आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में दिए इसी बयान की वजह से मानहानि मामले में अगर ऊपरी अदालतों से राहुल को राहत नहीं मिलती है तो वो कम से कम 8 साल तक अब संसद का मुंह नहीं देख सकते। लोकसभा की नोटिफिकेशन के मुताबिक राहुल को कोर्ट की ओर से सजा सुनाए वाले दिन यानी 23 मार्च 2023 से ही अयोग्य करार दिया गया। हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाते ही इसे 30 दिन तक टाल दिया, जिससे राहुल को ऊपरी अदालत में अपील का मौका मिल सके। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकसभा स्पीकर ने जल्दबाजी में राहुल को अयोग्य ठहराने का फैसला किया। इस पर कानूनी विशेषज्ञों की राय बटी है, जहां कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पीकर को भी 1 महीने के लिए ये फैसला टाल देना चाहिए था, क्योंकि तकनीकी तौर पर सजा अभी सस्पेंड है। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के साथ ही स्पीकर का सदन की सदस्यता को लेकर नोटिस जारी करना जरूरी था। ऐसी सूरत में राहुल गांधी के पास कानूनी तौर पर अब क्या विकल्प हैं? राहुल गांधी के पास अधिकार है कि वो अपनी सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राहुल साथ ही सूरत कोर्ट के फैसले को भी ऊपरी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर वहां से उन्हें मानहानि मामले में राहत मिलती है, यानी वो बरी होते हैं या सजा कम होती है, तो भी लोकसभा की उनकी सदस्यता खुद ब खुद बहाल नहीं होगी। इसके लिए उन्हें फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। राहुल को स्टे नहीं मिला तो कानूनी प्रक्रिया आगे भी चलेगी। इस बीच उनकी सीट वायनाड पर चुनाव भी कराए जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। राहुल के लिए पॉलिटिकल प्लस या माइनस। राहुल गांधी बीते 2 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में इतना वो पहले कभी नहीं रहे जितने अब हैं। उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल जितने मुखर हैं, इतना विपक्षी खेमे में और कोई नजर नहीं आता। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। क्या इसीलिए सत्ता पक्ष के निशाने पर सबसे ऊपर राहुल गांधी ही दिखते हैं? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी खुद 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की पिच पर लड़ना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को एकजुट न होने दिया जाए। वैसी स्थिति न बनने दी जाए जैसी 1977 में सत्ता पक्ष के खिलाफ बनी थी। तब सब विपक्षी पार्टियों ने जनता पार्टी बनाकर शक्तिशाली इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को धूल चटा दी थी। हालांकि वो प्रयोग भी मोरारजी देसाई और चरण सिंह के अहम की वजह से ज्यादा देर नहीं टिक सका था और इंदिरा गांधी की 3 साल में ही सत्ता में वापसी हो गई थी। लेकिन 1977 में विपक्ष के बाइंडिंग फैक्टर के तौर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण मौजूद थे। आज देश में जेपी के कद का कोई ऐसा व्यक्तित्व नजर नहीं आता जिसकी अपनी सत्ता के लिए कोई महत्वाकांक्षा ना हो और निस्वार्थ रहकर विपक्ष को जोड़ सके। फिर आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल की दुविधा ये है कि सत्ता पक्ष को सीधे ललकारने के बावजूद वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर खुद खुलकर कुछ नहीं कह सकते। अगर खुद को वो प्रधानमंत्री का दावेदार बताते हैं तो दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस के पास आने से हिचकेंगे। अगर खुद को राहुल प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बताते तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए राहुल इस मुद्दे पर मौन रहना ही बेहतर समझते हैं। हाँ, उनकी कोशिश यही है कि सत्ता पक्ष को चुनौती देने में वो सबसे आगे नजर आए। राहुल गांधी बापू के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपना धर्म, भगवान, साधन बता रहे हैं तो साफ है कि वो गालीगिरी के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसके लिए उन्हें कांग्रेस के लिए यही क्यों ना कहना पड़े, एकला चलो रे। स्लॉग ओवर। एक महिला गोल्फ खेल रही थी। गेंद को हिट करने पर वो झाड़ियों में चली गई। महिला पास गई तो झाड़ी में एक मेंढक बुरी तरह फंसा दिखा।
मेंढक ने महिला से कहा कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगा। महिला ने मेंढक को झाड़ी से छुड़ा दिया। मेंढक ने महिला का शुक्रिया जताया और कहा, मैं एक बात बताना भूल गया था कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। वो ये है कि जो कुछ भी तुम मांगोगी उसका 10 गुना मुझे तुम्हारे पति को भी देना होगा। महिला ने कहा कि उसे शर्त पर कोई एतराज नहीं है। महिला ने अपनी पहली इच्छा जताई कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन जाए। इस पर मेंढक ने चिताया, इसका मतलब होगा तुम्हारा पति भी दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द बन जाएगा। महिला ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तब भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला रहूंगी और मेरे पति की मुझसे नजर नहीं हटेगी। महिला की पहली इच्छा मेंढक ने पूरी कर दी। इसके बाद महिला ने दूसरी इच्छा जताई कि वो दुनिया की सबसे अमीर महिला बन जाए। मेंढक ने इस पर महिला से कहा, इसका मतलब होगा तुम्हारा पति भी दुनिया का सबसे अमीर पुरुष हो जाएगा, तुमसे भी 10 गुना ज्यादा। महिला ने कहा, ये तो अच्छी बात है, उसका और मेरा पैसा अलग कोई है, जो मेरा वो उसका और जो उसका वो मेरा। मेंढक ने महिला की दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। तीसरी इच्छा महिला ने काफी देर सोच विचार करने के बाद बताई। महिला ने कहा, मुझे हल्का सा दिल का दौरा आ जाए। मेंढक ने ये इच्छा भी पूरी कर दी। महिला को हल्का दिल का दौरा आया, लेकिन ये क्या, पति को तो सिर्फ हिचकी आने के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल पति को भी दिल का दौरा आया, लेकिन वो पत्नी से 10 गुना हल्का था। देश दावा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।